आज उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जिन्हें आपको भूल कर भी दान नहीं करना है। ऐसे तो माना जाता है कि हमने सुना भी होगा कि ये चीज़ें दान कर दीजिए, वो चीज़ें दान कर दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें आप दान भूल कर भी मत करना, क्योंकि अगर उन चीज़ों को आप दान करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने घर से खुशहाली, सुख, समृद्धि को और साथ ही माँ लक्ष्मी को भी अपने घर से दूर कर देते हैं। आपके जीवन में घोर संकट आने के भी ढंग बन जाते हैं। कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिनका सोल्यूशन जल्दी से नहीं मिलता, तो वो भी आप चेक कीजिए कहीं आप इन चीज़ों का दान तो नहीं करते। तो मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। तो मैंने कुछ अनुभव से, कुछ अपने बड़ों से और कुछ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैंने जाना इन चीज़ों को दान करने से आपके साथ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते कि इन चीज़ों को देने से आपके सामने ये सभी समस्याएं आने लगी हैं। क्योंकि दान का एक बड़ा अपने जीवन में महत्व माना जाता है और कहा भी जाता है कि हम अगर दान करते हैं तो उस दान को अपने कर्म से जोड़कर आगे आने वाले समय में हम उसे प्रारब्ध भी कह सकते हैं या फिर उसे हम अपना पुण्य संचित करना भी कह सकते हैं। और हम इन चक्करों में आकर क्या चीज़ें हमें दान करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें दान नहीं करनी चाहिए, ये सभी चीज़ भूलकर बस दान करने की सोचते रहते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा दान ना हो जाए हमसे जो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट ला सकता है। और जैसा कि जब हम नमक दान करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को हम उसके हाथ में दान देते हैं नमक को, तब तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप नमक दान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी से नमक अपने हाथों में लेते हैं या फिर आपको कोई नमक ला कर देता है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी आपके हाथ में दे रहा है। तो इसलिए सावधान हो जाइए। तो ऐसा आपको अपने परिवार में ध्यान रखना है। लेकिन बाहर आप नमक को दान दे सकते हैं, लेकिन अपने परिवार में किसी से भी नमक नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा अचार को भी भूलकर किसी को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अचार दान करते हैं अपने किसी परिवार के सदस्य को या फिर परिवार में, तो आपसे उसके जल्दी मनमुटाव होने की स्थिति बन जाती है। और जैसा कि आप महसूस भी कर सकते हैं कि अचार खट्टा होता है और यही खटास परिवार के सदस्यों में आने लग जाती है जिसे आप दान देते हैं। तो इसलिए कभी भी भूल कर भी अचार को भी दान नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जिन कारण हम अचार अपने परिवार में देते हैं, तो आपको कुछ पैसे उसके बदले में ले लेना चाहिए, अन्यथा अचार को देने से बचें। तीसरी चीज है, आपको कभी भी भूल कर भी कैंची का दान नहीं करना है। आप कैंची का दान किसी को भी नहीं कर सकते, या आपका परिवार हो या कहीं भी बाहर भी हो, तो भी आप कैंची का दान भूलकर भी ना करें। और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि कैंची का काम क्या होता है कि बाहर से रिश्तों को काट देना, या फिर आपस में अगर हम कैंची को देते हैं तो भी ये बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है। आपसी संबंध कटने लगते हैं, आपसी प्रेम भाव कम हो जाते हैं। इसलिए कैंची का दान भूलकर भी ना करें। इसके अलावा माचिस का भी दान मत कीजिए। वो दान इस तरह से है कि आप किसी को भी जलती हुई तीली मत पकड़ाइए, ये भी आपसी संबंधों को जला देती हैं। साथ ही अगर आप मंदिर में दान करते हैं तो रख कर आ जाइए। किसी के हाथ से आपको माचिस ना लेनी है और ना ही माचिस किसी को देनी है। परिवार में तो आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि माचिस का काम होता है जलाना, तो वो रिश्तों में कुछ न कुछ कारणों से आपसी रिश्तों में खटास लाता है, जला देता है एक तरह से जो आपके प्रेम भाव होते हैं। इसलिए माचिस को भी देने लेने से बचें, क्योंकि माचिस आपसी प्रेम भाव को और मन की शांति को भी जला सकती है। इसलिए माचिस का देने लेने से पहले ध्यान रखें। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने जूते चप्पल जो आपने पहने हुए हैं वो भी किसी को दान स्वरूप नहीं देने हैं, क्योंकि जूते आपकी स्टेबिलिटी को लाता है, आपकी स्मार्टनेस को दिखाता है। इसलिए ये बात ध्यान रखना है कि आपको अपने पहने हुए जूते किसी को नहीं देने हैं। अगर आपको देने ही हैं तो आपको पहले उन जूते चप्पलों को ठीक से साफ सफाई करके और उनमें 2-3 दिन लगातार धूप लगाने के बाद ही किसी को देने चाहिए। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग घड़ी दान करते हैं,
कि जिससे हमारा अच्छा समय आना लगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर आप घड़ी दान करते हैं तो आप अपना कीमती समय दूसरे को दे देते हैं। तो आपको घड़ी दान करने से पहले ये भी सोचना है कि आप किस समय, किस दिन और किस चीज के लिए घड़ी दान कर रहे हैं। क्योंकि आप जब किसी को घड़ी दान करते हैं तो आपको ये तो पता नहीं होता कि आपकी घड़ी में किसी ने सेल डाल के उसे शुरू किया है या नहीं किया, या फिर ऐसे ही रुकी हुई हैं। अगर वो ऐसे ही रुकी हुई हैं तो आपका समय भी रुक जाएगा, आपके कार्यों में भी अस्थिरता आने लगेगी, आपके जो अच्छे काम हैं वो भी जल्दी से बनने बंद हो जाएंगे। क्योंकि घड़ी का दान भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसके दान करने से आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो इस पर भी आप ध्यान करें। और इसके अलावा आपको रुमाल भी दान नहीं करने हैं। आप रुमाल दान कीजिए, छोटी छोटी कन्याओं को दीजिए, लेकिन अपने साथ में जो आपके साथ कार्य करते हैं या फिर परिवार में हैं उन्हें भी आप रुमाल देने से बचें। और जैसे कि हम सभी को मालूम भी होता है कि रुमाल पसीना पोंछने के काम आता है। और आपने देखा भी होगा जब हम मेहनत करते हैं तो वो पसीना आता है, तो पसीना जब हम पोंछते हैं तो अपनी एनर्जी को उस रुमाल के अंदर लेकर आते हैं, और वो एनर्जी होती है मंगल। और उस रुमाल से हम अपने माथा भी पोंछते हैं तो वहाँ भी आपको देखा है कि हम अपने मंगल को कमजोर करते हैं। और रुमाल जिसे आप दान करते हैं, धीरे धीरे देखना कि आपसे उनके संबंध समाप्त ही हो जाते हैं। तो रुमाल का ध्यान भी आपको ये देने से पहले करना है। आप अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं उनका देने के लिए दान। जैसे आप किसी को पूजा के समय अगर आप सिर ढकने के लिए देते हैं तो ठीक है, उस व्यक्ति से आप अपना रुमाल वापस ले लीजिए, लेकिन रुमाल को दान करने से पहले आप जरा सोचिए। और जैसा कि आपने सुना भी होगा कि झाड़ू का दान करना अच्छा माना जाता है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि झाड़ू का दान आप सुबह में कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय बिल्कुल भी नहीं करना है। फटे हुए ग्रंथ जो आपके घर में कोई नहीं पढ़ता या फिर आप भी नहीं पढ़ते, तो आप उन्हें जल परवाह कीजिए। किसी को फटे हुए ग्रंथ दान नहीं करने चाहिए। साथ ही आपको ये भी बताती हूँ कि आपको भूल कर भी मोर पंख का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोर पंख का दान अच्छा नहीं माना जाता, ये राहु को रिलेट करता है, इसलिए मोर पंख का दान भी ना करें। साथ ही आपको अपने घर में इस्तेमाल किया हुआ तेल भी किसी को दान स्वरूप नहीं देना है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आप बताई हैं जिन्हें दान देने से पहले आप एक बार सोचिए ज़रूर। क्या पता आपको ये सब चीज़ें दान करने से आपके घर में खुशियाँ आने की बजाय दरिद्रता आने लगे, आप पर कष्ट और दुखों से घिर सकते हैं। बेशक आप दान कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों का जरूर से ध्यान करें कि इन चीज़ों को आप भूल कर भी दान न करें। खासकर अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में और आपस के पास में रहने वालों पर इन चीज़ों को दान देने से पहले ध्यान रखें। और अब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।